नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सीधे सरयू घाट से बुलेटिन। एक बार आप घाट की तस्वीर देखिए। विजय उमेश आपको तस्वीर दिखाएंगे। सजा हुआ घाट, जल पुलिस चौकी आपको नजर आएगी। लोग यहां पर नौका विहार कर रहे हैं सरयू से लेकर और गुप्तार घाट तक। यहां से नौका विहार करके सरयू मैया के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु राम के दर्शन का इंतजार है, क्योंकि अब राम का दर्शन 23 तारीख के बाद से ही जनमानस कर पाएगा, वो भी उनके भव्य और दिव्य मंदिर में। इसी के साथ थोड़ा पीछे आप देखेंगे कि जो चेक पोस्ट बनाई गई है, पुलिस की जितनी भी तैनाती है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस सुरक्षा भी मुस्तैद नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि 22 जनवरी वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दोपहर 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, क्योंकि 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त का टाइम है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये पूरी डिटेल्स है पीएम की। इसी के साथ दोपहर 2:10 पे कुबेर टीला जाएंगे पीएम। सुबह 10:25 पर अयोध्या पहुंच जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 10:55 पर राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि आप समझिए कि 10-10:30 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या लैंड कर जाएंगे। उसके बाद सीधा 10:55 पर वो राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे, क्योंकि 12:30 बजे का वो समय निर्धारित किया गया है जब प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वो पूरी विधि होनी है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। दुनिया भर में जहां भी हिंदुस्तान के लोग बसे हुए हैं वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। राम नाम की गूंज लगातार आपको सुनाई दे रही है और इंतजार अब 22 तारीख का है। अनामिका हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। रुक करते हैं अनामिका का। और सृष्टि आपको सरयू तट से तस्वीर दिखा रही है और मैं इस वक्त राम की पैड़ी पर हूँ। मेरे साथ अंकुर शास्त्री हैं और उनकी टीम है। एक भजन मंडली है, क्योंकि पूरा अयोध्या राम नाम से गूंज रहा है। और ये भी कुछ भगवान राम के गीत हमें सुनाने वाले हैं, भजन सुनाने वाले हैं। कैसे भगवान राम का स्वागत हो रहा है ये हमें अपने गीतों के माध्यम से बताएंगे। पहला गीत कौन सा सुनाएंगे अंकुर? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। करिए, सुनाइए। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेला चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठे तोतले रसीले प्रभु के बानी लागे, प्रभु के बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। तो ये भजन मंडली मेरे साथ लगातार बनी है। इनके गीत, इनके भजन हम सुनाएंगे, क्योंकि ये अपने गीतों, अपने भजन के जरिए, अपने भजन के जरिए भगवान की आराधना कर रहे हैं। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर ने राम भद्राचार्य जी से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं इस बातचीत में, सुनिएगा। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना समय निकालने के लिए। अभी आज आपके कमरे में बैठे हैं, बाहर सिर्फ मंत्र और मंत्र सुनाई दे रहे हैं पूरे अयोध्या में। इस समय का आपने कई बार कहा कि मैं इस समय का कितने वर्ष से इंतजार कर रहा हूं, पर अब जब ये समय आ गया है और आज तो जब आपसे बात करने का मौका मिला है तो गर्भगृह में रामलला की मूर्ति पहुंच चुकी। आज रामलला जी मूर्ति नहीं पहुंची, रामलला जी पहुंच गए हैं। जी, आप ठीक है। कैसा एहसास होता है गुरुदेव? जैसे राम जी के आने पर अयोध्या वासियों का अनुभूति हुई थी। वनवास से जब राम जी लौटे थे जी। तो अयोध्या वासी कितने प्रसन्न थे। जो जैसे तैसे उठ धामहि, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावहि, एक एकन सन पूछहि धाई, तुम देखे कृपालु रघुराई। गुरुदेव, अयोध्या में मतलब दिल्ली मुंबई में बैठ के ना लोग शायद समझ नहीं पाते। जब हम स्टूडियो से डिबेट कर रहे थे तो लग रहा था सब कुछ राजनीति हो रही है। केजरीवाल 2 दिन बाद, अखिलेश कह रहे हैं मैं 4 दिन बाद, कांग्रेस कह रहा है मैं आऊंगा नहीं, लालू कह रहा है मैं नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही आप अयोध्या में पहुंचते हैं ना, यहाँ तो माहौल ही अलग है। यहाँ तो मैं क्या बताऊं कि एक मतलब जैसे मतलब हर घर से व्यक्ति खुश है। मेरी बात जी। राम जन्म में सभी आए थे जी अयोध्या, जी, केवल रावण का वंश नहीं आया था। आशा है उत्तर मैंने दे दिया। नहीं, आपने सिर्फ उत्तर ही नहीं दे दिया, आपने इतना लंबा आपने ऐसी चीज कह दी है। ज्यादातर मतलब आपके बारे में ये कहा जाता है गुरुदेव, हम तो बालक हैं आपके सामने, लेकिन बोलिए। ये कहा जाता है कि आप जब ऐसी टिप्पणी करते हैं जैसे आपने अभी करी और आपने पूछा कि ऐश्वर्या जवाब मिल गया, तो जवाब तो उनको मिल गया जो बैठे हैं दिल्ली से लेकर लंदन तक, जो 4 दिन काम करते हैं और कहते हैं बहुत थक गया, अब मुझे जरा लंदन जाने की जरूरत है। आप तो समझ ही रहे हैं। जब अर्णव गोस्वामी पर प्रतिबंध लगा था, मैंने कहा चिंता मत कर बेटा। जी। जब मेघनाद ने हनुमान जी को नागपास में बांधा तो लंका जल गई। जी। और पत्रकारों पर जब प्रतिबंध लगा तो ये छद्म निरपेक्षी सब जल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आप अभी बैठे हैं, आपके मैं देख रहा हूं चारों ओर या तो प्रभु श्री राम हैं या फिर हनुमान जी हैं। ये कहा जाता है कि आप यहाँ भी हनुमान जी का एक बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, अगर मेरा शब्द गलत नहीं है तो। नहीं, सही है। सही है ना? मैं 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ कर रहा हूँ। जी। करा नहीं रहा हूँ, कर रहा हूँ। कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत आवाज आ रही है क्योंकि आपके प्रेम करने वाले, आपका एक स्पर्श, आपका एक तस्वीर, एक फोटो लेने वाले इतने हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ गुरुदेव, जैसे आपने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो कि प्रभु श्री राम वापस आ रहे हैं, ऐसा अयोध्या में। इस बीच जब राजनीति देखते हैं, मैं सिर्फ शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा, वो भी पूजनीय है। आपने बताया 6 जगत गुरु होते हैं, उसमें शंकराचार्य एक नहीं आ रहे हैं, बाकी आ रहे हैं। लेकिन इस तरह की राजनीति की क्या आवश्यकता थी? नहीं, मैं आपकी वाणी से जानना चाहता हूं। बिल्कुल अनावश्यक राजनीति है ये हठधर्मिता है।